यो, क्या हाल है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जो रिलीज होने के बाद एक कल्ट बन गई है। आज हम बात करेंगे संजय लीला बंसाली और SRK की कोलैबोरेशन में आई हुई एक मास्टरपीस के बारे में, देवदास के बारे में, जो कि 2002 में रिलीज हुआ था। और जिस वक्त ये मूवी रिलीज हुई थी उस वक्त मैं पैदा भी नहीं हुआ था। ये मूवी इतनी चली थी कि जब भी कोई लड़का प्रेम में फेल हो जाता है, उसका हार्ट ब्रोक हो जाता है और वो मूव ऑन नहीं कर पाता है, तो लोग उसे बोलते हैं कि तुम देवदास बन चुके हो। इतनी ये मूवी चली थी और ये मूवी मैंने देखी भी नहीं थी, पर फाइनली आज मैंने ये मूवी देखी और देखने के बाद ये मैं कह सकता हूँ कि संजय लीला भंसाली ने एक मास्टरपीस डिलीवर किया था, जो सिर्फ एक ट्रेजिक लव स्टोरी नहीं, एक विजुअल पोएट्री है। इस फिल्म का हर फ्रेम एक तस्वीर है, हर डायलॉग एक कविता है और हर गाने एक एहसास है जो दिल के कोने तक बस जाती है। देवदास एक अमीर बाप का बेटा जिसे बचपन से ही पारो से मोहब्बत थी, बचपन का प्यार जो सब कुछ सहने के लिए तैयार था। पर जब देवदास के माँ बाप ने उसके प्यार की इज्जत नहीं की, क्योंकि पारो का स्टेटस उस घर की बहू बनने की लायक नहीं थी। पारो की जो माँ थी सुमित्रा, वो एक नचनिया थी, जिसके कारण देवदास के माँ बाप सोचते थे पारो इस घर की बहू बनने की लायक नहीं है। देवदास की माँ की ये लाइन कि पारो ठकुराइन नहीं बन सकती सिर्फ एक सामाजिक सोच की निशानी थी, जो प्यार और इज्जत के बीच दीवार खड़ी कर दी। और उस दीवार को बनाने वाली मिस्त्री थी देवदास की भाभी, जो कतई जहर थी, जहर जिस भी जगह पे आए वहाँ का माहौल खराब कर देती थी। देवदास लंदन से वापस आया दिल में सिर्फ एक तमन्ना लेके, पारो को अपना बनाने की। पर जब उसने देखा कि समाज ने उसकी मोहब्बत का मजाक बना के रख दिया है, तो उसका दुख और गुस्सा शराब में बदलने लगा। पारो की शादी हो गई एक बड़े घर की ठाकुर भुवन चौधरी से, और वो भी एक ठाकुराइन बन गई। छोटी सी बात थी पारो, तुमने कहा होता तब मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बना कर ले जाता। ये कहने के बाद भी देवदास कुछ नहीं कर सका, वो सिर्फ दुख को गले लगाता रह गया। फिर देवदास की जिंदगी में एक और लड़की आई, चंद्रमुखी, जो सिर्फ देवदास का एक झलक देखना चाहती थी। मगर देवदास के दिल में तो सिर्फ पारो ही पारो थी। तवाइफ की तकदीर में मोहब्बत नहीं होती। चंद्रमुखी की ये डायलॉग एक और दिल तोड़ने वाला सच है, जो समाज की सच को बयान करता है। चंद्रमुखी का प्यार बिना जवाब के ही रह गया, एक तरफा मोहब्बत जो सिर्फ आंसू के सागर में ही बह गया। भंसाली सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाता है, वो एक दुनिया बनाता है। देवदास का हर सेट, हर महल एक सपना लगता है। पारो का महल जिसमें सूरज की रोशनी जलती है, जो सिर्फ पवित्रता और एक सुहागन होने का प्रतीक है, और दूसरी तरफ चंद्रमुखी का कोठा जो शानो शौकत के बावजूद एक अंधेरी जिंदगी का प्रतीक है। देवदास का घर एक राजमहल जैसा दिखता है, पर देवदास की दिल की तन्हाई को कोई नहीं देख सकता। मूवी की वो सीन जिसमें पारो और ठाकुर की शादी हो रही होती है, वो सीन पूरा इंस्पायर है कृष्ण लीला से। अगर तुम्हें याद है तो स्वयं कान्हा राधा रानी को सजाकर उसे मंडप तक छोड़ने जाता है, और इस सीन को मूवी में इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है कि तुम रो दोगे। और उस सीन का बैकग्राउंड स्कोर इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट है, इतने अच्छे तरीके से कुक्ड है कि तुम्हें तुम्हारी हार्ट बीट तक सुनाई देने लगेगी। और फिर आते हैं इस फिल्म के दिल, इसके गाने। देवदास एक म्यूजिकल मूवी है, जिसके कारण मूवी में काफी सारे गाने हैं और सभी के सभी गाने अच्छे गाने हैं। हमेशा तुमको चाह एक ऐसा गीत जो सिर्फ एक अनरिक्वेटेड लव की कहानी नहीं, एक छोटी सी मौत की कहानी है। जब देवदास शराब के साथ अपनी मोहब्बत को डुबाता है, तो ये गाने सिर्फ एक गीत नहीं, एक टूटी हुई आत्मा की चीख बन जाती है। जब देवदास की मौत हो रही होती है और वो आखिरी बार पारो को देखना चाहता है, कौन कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं, एक ऐसी छोटी सी बात है जो देवदास की पूरी कहानी को बता देता है। जब पारो महल के दरवाजे तक भागती हुई आती है और वो दरवाजा बंद हो जाता है, उस वक्त एक आवाज गूंजती है, एक टूटी हुई आह की। देवदास की आखिरी सांस उस जगह ली गई जहाँ वो सब कुछ खोया था, एक पायल हाथ में, एक टूटा दिल, और आंखों में बस पारो की आखिरी झलक की तमन्ना। पर दरवाजा बंद होता है और देवदास की जिंदगी भी उसके साथ खत्म हो जाती है। बाबूजी ने कहा गाँव छोड़ दो, सब ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, और आज तुमने कह दिया हवेली छोड़ दो। एक दिन ऐसा आएगा जब वो कहेगा दुनिया छोड़ दो, और वही हुआ। देवदास एक फिल्म नहीं, एक दर्द भरी दास्तान है जो हर किसी के दिल में बस चुकी है। प्यार जो अधूरा रह गया और मोहब्बत जो पूरा होकर भी पूरा नहीं हुआ। एक ऐसा नगीना जो हर बार देखने पर वही दर्द, वही दुख, वही एहसास वापस लाता है।
अगर आपने देवदास नहीं देखा है तो शायद आपने प्यार का दुख भरा रूप महसूस नहीं किया है, और अगर आपने देखा है तो आप समझ सकते हैं कि कुछ कहानी कभी पूरी नहीं होती, सिर्फ और गहरी होती जाती है। तो जाने से पहले ल से लाइक और स से सब्सक्राइब करना मत भूलना।